हो सर। ओके, चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा जावास्क्रिप्ट का ही कोड करेंगे। कोड को, ये जावास्क्रिप्ट को अच्छा सा समझना है। जैसे कल ही मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्या है, इट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, करेक्ट है। सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इट रन्स ऑन अ क्लाइंट मशीन, इन शॉर्ट इट रन्स ऑन अ ब्राउजर। तो जावास्क्रिप्ट जो है, इसको यूज किसके साथ किया जाता है, HTML के साथ में। क्यों? क्योंकि HTML से आपका स्टैटिक वेब पेज बनता है, और उस वेब पेज पे इंटरैक्शन करने के लिए किसको यूज किया जाता है, जावास्क्रिप्ट को। तो आपको है ना थोड़ा बहुत HTML का पता होना चाहिए, नॉट मच मोर बट थोड़ा बहुत। ये किस लिए कि आप जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि HTML पता ही हो, बिना HTML का भी जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं जैसे हमने चला। बट अगर आपको यूजर इंटरफेस के साथ पता करना है, यूजर इंटरफेस कैसे बनता है जावास्क्रिप्ट में, करेक्ट है, तो इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, बेसिक टैग्स होते हैं HTML। तो उसमें कौन से टैग्स होते हैं, तो बेसिक टैग में आप देख सकते हैं डिव टैग होता है। डिव मतलब क्या, कि आपके एक मेन पेज को, जैसे आपके पास अगर एक आधा पेज है, मान लो ये आपका वेब पेज है, इस पेज को अगर आपको सेक्शंस में डिवाइड करना है, अगर आपको एक सेक्शन बनाना है, ये एक सेक्शन बनाना है, कभी कभी आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे सेक्शंस बनाने हैं, तो आप डिव टैग का यूज करके उसको डिवाइड कर सकते हैं। कभी कभी आपको अगर इन्फॉर्मेशन रखनी है, इन्फॉर्मेशन मतलब पैराग्राफ फॉर्मेट है, तो अब ऐसे पैराग्राफ्स बना सकते हो, तो उसके लिए पी टैग होता है। और कॉमन टैग्स होते हैं आपके बटन्स, लेबल्स वगैरह, करेक्ट है। अब हम कल जो जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर रहे थे, वो जावास्क्रिप्ट का कोड हमने एक फोल्डर बनाया था, कुछ नाम से था जावास्क्रिप्ट डेमोस करके। ये कुछ डायरेक्टली कोड लिखा था यूजिंग .js। अब अगर इसको यूजर इंटरफेस पे दिखाना है, जो भी आउटपुट है ये ब्राउजर पे कैसे लोड होता है, तो इसके लिए देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा HTML पेज बना रहा हूँ, बस एक्सटेंशन क्या देंगे, .html। अब यहाँ पे HTML का कोड लिखते बैठने की जरूरत नहीं, बस शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दो, ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, क्लिक करो, HTML कोड रेडी हो जाएगा। तो HTML पेज के 3 सेक्शंस होते हैं। हेड में HTML मेन होता है, इसमें फिलहाल 2 सेक्शंस है, हेड एंड बॉडी। हेड में जो भी चीज़ें आपको टॉप पे, आपका ये जो ब्राउज़र जब आप ओपन करते हैं, इस ब्राउज़र पे ये जो पार्ट होता है ना, ये हेड पार्ट होता है, ये जो टाइटल वगैरह दिखाने के लिए। और यहाँ पे जो दिखाया जाता है पूरा बॉडी पार्ट होता है। अब अगर मुझे एक सिंपल सा मैसेज देना है, जैसे कि मैंने एक डिव टैग ले लिया, देख लो ओपन है तो क्लोज भी करो, और जस्ट मैं लिखता हूँ इसमें हाय हेलो, सेव करूंगा, और इसको रन करने के लिए यहाँ पे देख लो गो लाइव करके एक बटन होता है, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली ब्राउजर पे मुझे मैसेज दिखेगा हाय हेलो, करेक्ट है। बट मैसेज ठीक है, मुझे क्या करना है, मेनली तो स्क्रिप्ट समझना। तो स्क्रिप्ट समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, इसी के अंदर स्क्रिप्ट टैग बनाऊंगा। अब स्क्रिप्ट टैग क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसमें आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। अब कोड कैसे लिखा जाएगा, तो मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ देख लो, अगर मुझे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो मैं var a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, और तीसरा वेरिएबल भी ले रहा हूँ। सी में क्या करूँ, दोनों का एडिशन। अब एडिशन मुझे अगर प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग पे मैं एडिशन को इस तरह प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो जो कोड हमने कल लिखा वही कोड मैंने यहाँ पे भी लिखा है। बस कंसोल लिखने से क्या होगा, इसका आउटपुट जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए, कल जैसे हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा था ना, वही स्क्रिप्ट मैंने ब्राउजर पे रखी, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, सिस्टमेटिक लग रहा है, समझ में जल्दी आ रहा है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, कि आप एक अलग फाइल भी बना के रख सकते हो, जरूरत नहीं कि यहाँ पे ही करो। दूसरा ऑप्शन आप क्या है, आप कोई भी एक फाइल बना लो, चलो आपने बना दिया demo.js, इसके अंदर आप वो कोड लिख रहे हैं, देख लो var x इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 200, एंड z इक्वल टू x प्लस y। कंसोल डॉट लॉग में आपने जस्ट मेंशन किया एडिशन इक्वल्स टू, और प्लस क्या बोला आपने, सी, ठीक है, सॉरी प्लस जेड। अब इस आउटपुट को मुझे क्या करना है, ब्राउजर पे दिखाना है। तो मैं ये फाइल तो डेमो अलग फाइल है ना, अब ये देख लो मेरा फर्स्ट डॉट HTML है, तो मैं क्या कर रहा हूँ देख लो, इसी के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा। स्क्रिप्ट में मैं लिखूंगा src इक्वल्स टू, और उस फाइल का नाम क्या दिया, नाम
demo.jsp। अब देख लो मैं इसको नहीं लिख रहा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो भी देख लो ब्राउजर पे आउटपुट क्या है। वही आउटपुट मुझे क्या करना है, एक ग्लोबली दिखाना है ब्राउजर पे। अभी देखो मैंने कंसोल पे लिखा, कंसोल का मतलब आउटपुट कहाँ पे होगा, इस कंसोल पे, और अगर यहाँ पे दिखाना है तो उसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो जावा देखो क्या कर रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट सिंपली लिखता हूँ राइट, और राइट के अंदर ये ओल्डर वर्जन है, डिप्रिकेटेड दिखा रहा है, इसलिए आप चाहिए राइट लाइन भी बोल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख लूँ एडिशन इक्वल्स टू प्लस z, करेक्ट है। तो पहले कंसोल लॉग पे रखा है और अभी डॉक्यूमेंट पे रखा है, डिफरेंस क्या देखो, डॉक्यूमेंट का आउटपुट ब्राउजर पे दिखा है, कंसोल लॉग में, समझे। डॉक्यूमेंट का लिखने का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है उसको बोल्ड में रखना है तो भी रख सकते हैं, स्टाइल्स अप्लाई करना है, जैसे कंसोल पे स्टाइल अप्लाई हो, समझ में। तो ये होता है मेरा सिंपल सा जावास्क्रिप्ट कोड। तो आप इसके अंदर भी करो या यहाँ पे भी करो। यहाँ पे करोगे तो दो फाइल्स मेंटेन करते बैठने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे करोगे तो एक तो इसको भी सेपरेटली रन कर सकते हैं, जैसे अभी किया, कल किया था हमने, क्या लिखा था, नोड स्पेस demo.js। ये डॉक्यूमेंट अभी इसमें सपोर्ट नहीं करेगा ना, समझे। या फिर आप इसको इसके अंदर भी चला दो, ऑप्शंस बहुत है, बस कहीं पे भी देखो कोड चेंज नहीं हो रहा, कोड वही रहेगा, क्या समझ में यहाँ तक। अब मैंने क्या क्या सिंपल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, और थोड़ा सा इंटरेक्शन को पता होना चाहिए कि भाई यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। जावास्क्रिप्ट में यूजर से हम डायरेक्टली इनपुट नहीं ले सकते, उसको लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर इंटरफेस लेना पड़ेगा, करेक्ट है। तो बेसिक यूजर इंटरफेस समझने के लिए मैं एक सिंपल सा बस फॉर्म डिजाइन बताऊंगा आपको, यहाँ तक क्लियर है। सो सिंपल डिजाइन मुझे बनानी है। डिजाइन क्या है देख लो, ये मेरा मान लो वेब पेज, इस वेब पेज पे मैं यहाँ पे ना ऐसा लिखना चाहता हूँ भाई नंबर 1, फिर मैं लिखना चाहता हूँ नंबर 2, और फिर उसके बाद में ना उसका कैलकुलेट करूँ। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे नंबर 1 के आगे ना एक ऐसा टेक्स्ट फील्ड चाहिए, नंबर 2 के आगे एक टेक्स्ट फील्ड होना चाहिए, और यहाँ पे एक बटन होना चाहिए कैलकुलेट। अब जैसे मैं टाइप करूँ कुछ डेटा और उसका रिजल्ट नीचे दिखा दे, ये सिनेरियो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो मैं क्या करूँ, एक नंबर टाइप करूँ, दूसरा नंबर टाइप करूँ, कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, आउटपुट आना चाहिए, एकदम सिंपल है। जैसे यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू दी, बट मुझे अलग अलग वैल्यूज के साथ चाहिए, तो मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये चीज़ें जब हम बना रहे एज अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर बोल सकते हैं, या फिर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो हम ये काम करेंगे तो टेस्टर को तो ये बहुत आसानी से समझेगा ड्यूरिंग टेस्टिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आप जब डिज़ाइन बनाओगे ना, तो इस डिज़ाइन में फील्ड्स को पता करो, ये क्या है, ये क्या है, ये है क्या, ये क्या है, और ये क्या है। तो देख लो, इनको हम बोलेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस। क्या बोलते हैं इनको, टेक्स्ट बॉक्सेस। इनको हम बोलेंगे लेबल्स, और ये जो है वो क्या है, बटन है। ये फिर आपका मैसेज के लिए यूज करें तो आप डिव भी यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ भी कर सकते हैं, करेक्ट है। अब अगर आपको कोई भी टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन करना है ना, तो टेक्स्ट बॉक्स को डिजाइन करने के लिए HTML में यूज किया जाता है टैग कॉल्ड इनपुट, और इनपुट में टाइप इक्वल्स टू आप जो टाइप दोगे वो होता है। अगर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप टाइप दोगे टेक्स्ट, उसको आईडी दिया जाता है। आईडी का मतलब है यूनिक आइडेंटिफायर, जैसे कि पहला नंबर 1 है तो नंबर 1 दिया मैंने। तो ऐसे में जितने चाहे उतने टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकता हूँ। नेम आप चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली हर एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, तो इससे क्या होंगे, 5-6 टेक्स्ट बॉक्सेस बनेंगे। बट टाइप टेक्स्ट की जगह अगर मैं डेट बोलूँ तो मुझे अपने आप डेट कंट्रोल मिलेगा। टाइप अगर मैं टेक्स्ट इक्वल्स टू पासवर्ड बोलूँ तो जो मैं टाइप करूँगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में चला जाएगा। अगर मैं टाइप इक्वल्स टू रेडियो बोलूँ तो अपने आप ही रेडियो बटन डिजाइन होगा। अगर मैं टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स बोलूँ तो अपने आप चेक बॉक्स बनेगा। समझ में आ रहा है। तो ये इसी के बेसिस पे आपके जितने भी वेबसाइट्स पे कंट्रोल देना है डिसाइड होता है। तो देखते होता है क्या, देख लो। तो पहले मैं एक सिंपल सा वेब पेज डिजाइन कर रहा हूँ मेरे पेज पे, स्क्रिप्ट भी हटाता हूँ, देख लो सिंपल डिजाइन कैसे होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट क्लोज करेंगे,
टाइप इक्वल टू क्या बोल रहा हूँ मैं, देख लो टाइप इक्वल टू करोगे इतने सारे टाइप से, तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ करेक्ट है। इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक का मतलब उसके बाद का डिजाइन कहाँ पे आएगा, नई लाइन, और इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैंने आईडी भी नहीं दिया है, डेट चाहे तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स इक्वल्स टू, ये देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये क्या है, डेट इक्वल्स टू, इतना ही दो डिजाइन करता हूँ, देख लो ब्राउजर पे क्या आ रहा है डेट। अब बाकी सारे टेक्स्ट ही है ना, तो नेक्स्ट वाला मैं लिखता हूँ, चलो कुछ रेडियो बता, रेडियो इक्वल्स टू, टाइप क्या लिखूंगा मैं नेक्स्ट वाला चेक बॉक्स लेना चाहता हूँ, ये बस समझने के लिए दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे क्या लिखूंगा, चेक बॉक्स, ये मैं फाइल अपलोड कंट्रोल के लिए लेना चाहता हूँ, तो फाइल इक्वल्स टू, तो इनपुट टाइप क्या बोलूँगा मैं, फाइल। चलो फिलहाल तो पासवर्ड है ना, तो पासवर्ड इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा, तो फिलहाल कॉमन तो ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स है, डेट के लिए आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हो, तो जो वेबसाइट्स पे होता है ना रेडियो बटन, देख लो चेक बॉक्स टिक करते हैं। फाइल अपलोड का मतलब जैसे क्लिक करोगे तो ऐसे इमेज सेव करते हैं, सिलेक्ट करते हैं ना कोई भी, जैसे कोई इमेज पे आ गया, मैं कोई इमेज सेलेक्ट करूँ। पासवर्ड देख लो क्या हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स में जब टाइप करोगे तो टेक्स्ट दिखेगा, बट इसमें इनक्रिप्ट, तो ऐसे कॉमन कंट्रोल्स होते हैं। और लास्ट में मुझे बटन लेना, तो मैं क्या ले रहा हूँ, देख लो इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, उसको वैल्यू दे सकते हैं सबमिट, तो देख लो ऐसा बटन, क्लियर है। इंटरनेट को याद हो गया, पता नहीं क्या होगा, ठीक है, हमको बाद में वीडियो भेजेंगे, क्लियर है यहाँ पर। अब इसको हमें बस इतना ही हमें चाहिए था, अब हम क्या करेंगे, इसको डायनामिक इंटरेक्शन के लिए बना देंगे। तो जैसे ये वाला डिज़ाइन मैंने बनाया था, मुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन करना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देख लो यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे एक पेज बना दूँ, कुछ भी नाम दे दो, calculate.html, एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दो। अब डिज़ाइन बना दे, तो पहला मैं बोल दूँ नंबर 1, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए ना मुझे, तो मैं लिखूंगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब टेक्स्ट बॉक्स को एक आईडी देना है, तो आईडी कुछ भी दे दो, मैंने दिया नंबर 1, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। उसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक का मतलब उसके बाद नेक्स्ट लाइन जनरेट होगा, फिर नंबर 2, फिर वापस कोलन देंगे, उसी के आगे लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड आईडी इक्वल्स टू नंबर। दो टेक्स्ट बॉक्सेस डिजाइन हो गए। एक बार चेक करते डिजाइन हुआ क्या, इसको क्लिक करो और वापस रन करो, आ गया। दोनों में और गैप चाहिए तो आप 2 BR टैग लगा सकते हैं, देख लो, है ना, तो ऐसे 2 BR टैग्स आप बना सकते हैं। अब तीसरा क्या चाहिए, बटन चाहिए ना, तो और 2 BR टैग्स लगाते हैं, ये 1 2। अब क्या करेंगे, इसके बाद बटन चाहिए, तो इनपुट टाइप इक्वल टू, क्यों ना मैं बटन बोलूँ, और वैल्यू में बोलता हूँ ऐड या एडिशन, करेक्ट है। अब इस पर क्लिक कर तो नीचे आउटपुट आना चाहिए ना, तो नीचे आउटपुट दिखाने के लिए मैं एक div टैग लेता हूँ, जिसको आईडी दूंगा, कुछ भी दे दो div। अब इस बटन पे क्लिक करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑन क्लिक इक्वल्स टू एडिशन, एक फंक्शन बना दिया, जिसका मतलब क्या बोल रहा है कि जब आप क्लिक करोगे ना बटन पे, तो ये किसको कॉल करेगा, एडिशन को। तो ये फंक्शन किसका है, जावास्क्रिप्ट का। तो नीचे आप एक स्क्रिप्ट टैग बनाओगे, और स्क्रिप्ट में आपको फंक्शन लिखना है, देख लो कैसे लिखोगे। तो जैसे मैंने कल बना के दिखाया था ना फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन था, कॉल बैक है ना, तो आपको क्या लिखना है,
मॅडम आवाज येतोय? हो सर येतोय. स्क्रीन दिसते? स्क्रीन दिसते ना? हो सर दिसतीये. ओके, अब देख लो फंक्शन मैंने बनाया, जस्ट 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए। अब फंक्शन कौन सा है, क्या नाम है, एडिशन। तो मैं यहाँ पे एडिशन दूंगा, पैरेंथेसिस कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, देख लो आपके डिजाइन को आपने रन किया। इसका मतलब क्या है कि जब इन दोनों पे टाइप करके क्लिक करोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर कंफर्म करना है तो मुझे पॉपअप चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट में अलर्ट यूज किया जाता है, और अलर्ट में जस्ट मैं बोलूंगा क्लिक्ड। तो देख लो क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, फंक्शन एडिशन रन नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इंस्पेक्ट करेंगे इसको और इसके कंसोल में ही जाएंगे, पता चलेगा क्या एरर है। तो स्पेलिंग मिस्टेक कुछ तो हुआ है लगता है, ADDITION, सही है ना? ऑन क्लिक इक्वल्स टू एडिशन, गड़बड़ हुआ, इसको रन करते हैं वापस, हो गया, करेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स का डेटा लेना है। तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स का डेटा कैसे ले सकता हूँ वो देख लो। टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या दिया है, num1। टेक्स्ट बॉक्स मतलब वो डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स है। तो कैसे फेच करेंगे उसको देख लो। पहला वैर करके, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वैर a इक्वल टू डायरेक्ट 10 दिया था। 10 तो हार्ड कोडेड था ना, अब हमें हार्ड कोडेड नहीं चाहिए, हमें कहाँ से चाहिए, num1 से। तो मैं क्या लिखूंगा देख लो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एलिमेंट को कैसे फेच करेंगे, आईडी से, और आईडी का नाम क्या है, num1 डॉट वैल्यू, जिसका मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू हमने फेच कर दिया। उसको कहाँ पे स्टोर किया, ए में। अब वैसे ही मुझे दूसरा भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, क्या नाम है दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का, num2। तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स का डेटा मुझे मिल गया, num1 का और num2 का। तो ए और बी में आ गया। अब उसको ऐड करके देखता हूँ, where c इक्वल टू a प्लस बी। अब एडिशन किसको देना है, इस डीवी को। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देख लो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, डीवी डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, अब लिखो बस सी। क्या लिख रहा हूँ, सी मतलब आउटपुट। इनर HTML क्यों, क्योंकि डिव पे टाइप किया जाता है डिजाइन, इसलिए HTML डिजाइन होती है सी। अब देख लो मैंने क्या किया, दो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा ले लिया और उसका जो भी आउटपुट है वो किसमें स्टोर किया, सी में एडिशन करके, और इस सी को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। जब मैं ब्राउजर पे जाऊँ, टाइप करूँ, देख लो पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 20, एक्सपेक्ट क्या है, आउटपुट 30 आना चाहिए ना। अब देखते क्या होता है, आउटपुट कितना आ रहा है, क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में जब भी आप यूजर से इनपुट लेते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट वो इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मेटेड होता है, और स्ट्रिंग को वो जोड़ता है, ऐड नहीं करता। इसलिए कल भी हमने कन्वर्ट करके देखा था, तो इसलिए आपको कन्वर्ट करना है, और क्या लिखना है, नंबर और ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे क्लोज करना है। फिर इसको भी क्या करोगे, नंबर अगेन ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज करना है। तो आपने क्या किया, दोनों नंबर्स को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट किया और फिर ए और बी को दे दिया। अब देखते क्या होता है, ए एस 10 एंड बी एस 20, आगे 30। अब अगर आपको मैसेज दिखाना है तो आप इसके साथ मैसेज भी दिखा सकते हैं। तो क्या बोलोगे, एडिशन इक्वल्स टू, है ना, देखो इक्वल्स टू नहीं है क्या, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, क्लियर है, समझ में। अब जैसे मैंने एडिशन किया, अब एक बटन लिया तो एडिशन हो गया, मैं दूसरा बटन भी लेना चाहता हूँ, देख लो सेम डिजाइन करो, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इक्वल्स टू सब्सट्रैक्शन, मैं सब्सट्रैक्ट लिखता हूँ, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, अब ये जैसा मैंने फंक्शन बनाया ना एडिशन का, सेम फंक्शन सब्सट्रैक्शन का बनाऊंगा, देख लो यहाँ पे भी क्या काम करेंगे, सेम वेरिएबल सेम भी दे सकते हैं, अलग भी दे सकते हैं। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, num1 डॉट वैल्यू। पहला टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू मिल गया। अब दूसरा टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है, num2,
उसका वैल्यू मैं क्यों ना y में स्टोर करूँ। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वेयर z इक्वल्स टू x माइनस y। और अब क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, dv डॉट इनर html इक्वल टू सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू प्लस z। करेक्ट है, बोल के ते ओटीपी जे आहे ते ह्याला जाणार ना ईमेलला जाणार. हाँ स्टोर कसं होणार सेशन म्हणजे मध्ये म्हणजे आपण सबमिट करताना फक्त ओटीपी ह्याला जाणार ना डायरेक्ट कोणाला, स्टोर मेल नाही होणार. मेलला जाणार ना, हा मग पण checking मेलला करताना जायच्या आधी सेशन वगैरे आहे ना ते पण कॉन्फिगर करायचं ऍड. सेशन क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं, तो हर एक के लिए हम वही कोड कर रहे हैं जो करेक्ट है। तो अभी देखो आपने क्या क्या ड्यू लिया है ना, एक ड्यू लिया है, तो एक ड्यू पे तो एक ही कुछ राइट होगा ना। अगर आपको लग रहा है कि पहला वाला भी रखना है तो इसमें गड़बड़ क्या आ सकती है, देख लो रख सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या आ सकता है। अब ये ड्यू का राइट क्या है, इनर एचटीएमएल का मतलब क्या होता है, पहला निकाल के नया रिप्लेस करना। अगर आप बोलते कि नहीं पहला वाला भी रहना चाहिए तो आप इसको प्लस इक्वल्स टू करो, इसको भी प्लस इक्वल्स टू करो, बट इसमें गड़बड़ क्या होगी वो भी देखो। जैसे पहला 10, दूसरा 20, ये आ गया। अब सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, देख लो, अब एडिशन कर रहा हूँ, पहले वाले को रखे हुए नया अटैच करते जा रहा है उसको। और अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं यार मुझे नहीं काम करना, हर इसका नए लाइन पे चाहिए होती है, तो आप यहाँ पे जैसे ये ड्यू बनाया ना, ऐसे 4 अलग ड्यूज बना सकते हैं। तो ड्यू किसके लिए होगा, ऐड के लिए, ये सब्सट्रैक्शन के लिए, या आप मल्टीप्लिकेशन के लिए बना दो, या आप डिवीजन के लिए बना दो, अलग अलग नाम दे दो। तो यहाँ पे जब कर रहे हो तो यहाँ ड्यू ऐड बोल दो, यहाँ पे कर रहे हो तो ड्यू सब्सट्रैक्शन बोल दो। तो इससे क्या होगा, आप एडिशन भी करोगे सब्सट्रैक्शन भी करोगे। देख लो, एडिशन का आ गया, सब्सट्रैक्शन का आ गया, तो रिप्लेस भी होना चाहिए। ये देखो एडिशन चेंज हो रहा है, सब्सट्रैक्शन, वैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कर सकते हैं। समझ में, ये हो गया बेसिक एडिशन। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इफ एल्स यूज करूँ जो हमने कल किया था, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना इसमें और एक बटन ऐड करूँ कंपेयर करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, कंपेयर बोलता हूँ, क्या नाम दिया उसको, कंपेयर। और ऑन क्लिक के लिए भी फंक्शन का नाम दे दूँ मैं कंपेयर। अब कंपेयर नाम का फंक्शन बनाता हूँ मैं, भी ये वापस नहीं लिखूंगा, क्या नाम है फंक्शन का, कंपेयर पे पहले दोनों टेक्स्ट बॉक्स का डेटा लेना पड़ेगा। अब दोनों टेक्स्ट बॉक्स का डेटा लेने के बाद हम इफ एल्स लगाएंगे जो कल लगा रहे थे। एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन वाई है तो हमें एक मैसेज लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर है ना एक var msg करके एक एम्प्टी वेरिएबल डिक्लेयर करो, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, msg इक्वल टू, क्या बोलोगे देख लो, आपका नंबर कौन सा, x इज ग्रेटर देन, और कॉन्केट में करोगे y, एल्स इफ कल जो किया था x इक्वल टू अगर y, तो हम क्या करेंगे, msg इक्वल्स टू बोथ आर इक्वल या सेम। और अगर ये भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे, और एल्स में क्या बोलोगे, y इज ग्रेटर देन x। अब ये पूरा डेटा किसमें आ गया, msg में। तो सारे इफ एल्स क्लोज होने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम यहाँ पे मैंने एक और एक्स्ट्रा डीवी दिया था ना, तो इसको क्यों ना मैं डीवी कंपेयर बोल दूँ, नीचे अगर दिखाना है तो। सो इस डीवी कंपेयर के अंदर डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू एमएसजी बोलेंगे। मैं एमएसजी क्यों लिया, अगर नहीं लेता तो मुझे यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय लिखना पड़ता है, यहाँ पे भी लिखना पड़ता है, यहाँ पे भी लिखना पड़ता है। उस सेक्शन में एक वेरिएबल है और एक ही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय रखा। अब देखते क्या होता है, देख लो, ये एक वैल्यू दे दिया और ये एक वैल्यू दे दिया, एडिशन भी होगा सब्सट्रैक्शन भी होगा, कंपेयर करना है तो बता भी देगा कौन कौन। अगर दोनों को सेम रखा,
कंपैरिजन में दोनों भी सेम बताएगा, एडिशन भी होगा सब्सट्रैक्शन भी होगा, समझे। अगर एक को 79 करता हूँ, एडिशन भी होगा सब्सट्रैक्शन भी होगा, और ये करेक्ट है। करोगे यहाँ तक पहले इफ एल्स तक? रेशमा मैडम समझ में है? हो सर। सो ये वाला, ये मैं यूआई के साथ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डिजाइन में पता चलता है आपको आसानी से। कोड में कोई चेंज नहीं, कोड वही है जो अपना है। और इस पूरे कोड को आप अलग स्क्रिप्ट बना के डालते हो ना, जैसे देख लो पूरा कोड कट कर दिया मैंने। कोड है कि इसके पास अभी अलग? नहीं। अगर एक आधी फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ भी नाम दे दो, चलो मैं नाम दे दूँ calculate.js, पूरा कोड यहाँ पे रखा और उस फाइल को बस यहाँ पे अटैच कर दिया, src इक्वल्स टू calculate.js, करेक्ट है। अगर ये फाइल में ऐड नहीं करता तो स्क्रिप्ट है क्या इसके पास? अभी नहीं है। नहीं कुछ भी ऑपरेशन करो कुछ भी नहीं होगा। सॉरी गड़बड़ हो गया, होता है। सेव नहीं, कुछ भी है नहीं इसके पास, ठीक है। ये देख लो एरर देना स्टार्ट किया इसने। और हाँ। अगर मैं उस फाइल को यहाँ पे पास कर दूँ, सेव कर दिया, रिफ्रेश करो, अब देख लो पहले वर्क नहीं हो रहा था, समझे। तो बाहर फाइल भी बना सकते हो, बस इस फाइल को बाहर से रन नहीं कर सकते सेपरेटली, क्योंकि अभी इसको डॉक्यूमेंट एलिमेंट नहीं है ना, करेक्ट। चलो करो यहाँ पर, ठीक है। पार्ट है ना।